बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह पाइथन से एक इमेज को मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसके मुख्तलिफ किस तरह फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसके लिए पाई चार्म ओपन करेंगे और एक नया प्रोजेक्ट बनाएँगे। प्रोजेक्ट तो आप सबको बनाना आता होगा। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे इस वेन पे और यहाँ से एक नई पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे। उस पाइथन फाइल का नाम हम रख देते हैं इमेज कन्वर्टर, क्योंकि हमने एक इमेज को कन्वर्ट करना है। अब हम लोगों के पास यहाँ पे इस तरह ये खुल जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे इसको हेडिंग दे देते हैं दैट राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट इमेजेस। अब सबसे पहले हम लोगों ने सीखना कि एक इमेज को ओपन कैसे किया जाए पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग ऑफ एन इमेज। सबसे पहले देखनी है ओपनिंग कैसे होती है इमेज की। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम PIL। अब एक ये बिल्ट इन फंक्शन होता है PIL पिलो के नाम से। अब ये PIL पिलो जो है ना वो आपको मदद करता है पाइथन के अंदर आउटपुट के अंदर पिक्चर शो करने में या पिक्चर सेव करने में। तो यहाँ पे मेरा तो PIL इंस्टॉल है। जब आप लोग लिखेंगे फ्रॉम PIL तो आपके पास यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आएगी और एरर आएगा। तो आपने उस एरर को देख के घबराना नहीं है। आप लोगों ने जस्ट PIL को इस तरह हाईलाइट करना है। आपके पास मेरे पास यहाँ पे येलो आ रहा है क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा रेड कलर का और लिखा होगा इंस्टॉल पैकेज PIL। आपने वहाँ पे इंस्टॉल पैकेज PIL के ऊपर क्लिक करना है। वो इंस्टॉल होना नीचे शुरू होगा। जैसे इंस्टॉल होगा तो उसके मॉड्यूल्स खुलेंगे और साथ ही PIL का एरर खत्म हो जाएगा। तो PIL का इतना मसला नहीं है। आप लोगों ने फ्रॉम PIL यहाँ पे करके और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम PIL इंपोर्ट करनी है एक इमेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। हमारे पास यहाँ तक ये पहला कोड का पार्ट है, यानी कि हमने एक पिलो से इंपोर्ट करवानी है एक इमेज। दोबारा मैं बताता चलूँ, मेरे पास PIL इंस्टॉल्ड है। जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे PIL तो यहाँ पे रेड लाइन का एरर आएगा। सिंपली आप लोग इसके ऊपर हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे रेड कलर का ये इस तरह बल्ब सा आएगा, उसको यूं खोलेंगे। सबसे पहली ऑप्शन आ रही होगी कि इंस्टॉल पैकेज पिलो और इंपोर्ट पैकेज पिलो। आपने इंस्टॉल पैकेज पिलो वो जो इंस्टॉल पैकेज PIL का लिखा आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिकली नीचे इंस्टॉल होगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ का PIL का एरर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने फ्रॉम PIL इंपोर्ट एक इमेज को इंपोर्ट करवाना है। नेक्स्ट लाइन में आपने उस इमेज को एक नाम देना है, मतलब कि उसको ओपन करना है। तो एक हम उसको नाम दे देते हैं IMG। अब IMG इज इक्वल्स टू, अब हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाई है इमेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे IMAG इमेज। अब हमने इमेज को ओपन करवाना है तो हम उसको साथ कमांड देंगे इमेज को डॉट ओपन, ओपन करो। अब वो आगे हम उसके ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाएंगे। अब इस सिंगल कोट के अंदर आपने लिखना होता है जो इमेज आपने ओपन करवानी है उसकी डायरेक्टरी लिखनी होती है, मतलब कि उसका पाथ क्या है। तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि आपको इमेज का क्या करना पड़ेगा इमेज ओपन करवाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मिनिमाइज करें, यहाँ पे आप अपने PC से कहीं से भी कोई भी पिक्चर उठाएं और उसको कॉपी कर लें। आप पाई चार्ट में वापस आएं, ये जो वेन वो लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट करें। अब वो कह रहा है कि आपने यही इमेज का नाम रखना है, मैंने यही रखना है और ओके कर दिया। अब मेरे पास एक वेनम में पिक्चर सेव होगी, यानी कि इस पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर एक पिक्चर सेव हो जाएगी। और उसके बाद मैंने इसको सेव करवाना है मेरे इस प्रोजेक्ट में, यानी इमेज कन्वर्टर के अंदर। तो मैं इमेज कन्वर्टर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। वो कह रहा है कि आपकी ओरिजिनल फाइल पाइथन प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है, तो आप इसको ओवरराइट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास की ओरिजिनल पिक डॉट JPEG आ रहा होगा। आप लोगों की जो भी पिक होगी यहाँ पे उसका यहाँ पे इसी तरह आप करेंगे, यहाँ पे पिक आ जाएगी। आपने उस पिक के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ से ये कॉपी पाथ की ऑप्शन आ रही है। अब इस कॉपी पाथ के अंदर आपने
इसका एब्सोल्यूट पाथ कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। अब यहाँ इन दोनों के दरमियान में जाके आपने कंट्रोल वी करना है। अब मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। अब जब भी पाइथन को किसी चीज का पाथ देना होता है ना, तो उसको रिवर्स करके देते हैं, वो सही पाथ पढ़ नहीं पाता। तो उसको रिवर्स करने के लिए जो निशान है, इसका जो उल्ट वाला निशान होता है वो यहाँ पे हम प्लेस करते जाएंगे। इसको हटाएंगे और उसके बाद हम ये पाई इसको देंगे। जितने ये यहाँ पे हैं इसको इन्वर्स कर देना। ये पाइथन के अंदर एक रूल होता है। और ये हमारे पास फाइनली ये हमारे पास आ गई कि हमने उसको पहले इंपोर्ट करवाया इमेज को। PIL का मैं इंस्टॉल करने का बता चुका हूँ। उसके बाद इमेज डॉट ओपन लिखा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। तो हमने इसको रन किया। अच्छा, ये मेरे पास भी एरर आ रहा है कि आपका मॉड्यूल PIL कोई फाउंड ही नहीं हो रहा। तो मैं भी इसको सबसे पहले जाके इंस्टॉल करूंगा। अब इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़े से एरर्स आ रहे हैं। तो मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, अपने इस प्रोजेक्ट में जाऊंगा। आप लोग भी इस तरीके को देख सकते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर में जाऊंगा, उसके बाद पिप में चला जाऊंगा और पिप में जाके यहाँ पे मैं लिखूंगा PI पिलो। अब पिलो, ये पिलो PIL आ रहा है, ये इस पे क्लिक करेंगे आप लोग। वो लोड हो रही है उसकी डिस्क्रिप्शन। और यहाँ से इंस्टॉल पैकेज पे करेंगे। अब यहाँ पे आपका पैकेज नीचे इंस्टॉल हो रहा होगा। ये जैसे इंस्टॉल होगा, यहाँ पे लिखा है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पिक्चर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पिलो PIL। अब यहाँ पे इंस्टॉल, ये देख रहे हैं यहाँ पे पैकेज मेरा इंस्टॉल हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं यहाँ पे एरर शो हो रहा, तो मुझे पता ही नहीं था। ये मेरे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया और अब ये नीचे से उसको अपडेट कर रहा है मेरे इस कोड के अंदर। ये नीचे से अपडेट किया। अब मैं इस कोड को रन करूं तो मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0 आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? हमने उसको यहाँ पे इमेज डॉट ओपन तो कह दिया है, हमने उसको पाथ भी दिया है, हमने PIL इंपोर्ट इमेज भी की है, हमारा सब कुछ सही है, पर इमेज क्यों नहीं आ रही? अब उस इमेज को खोलने के लिए हमें उसको एक और कमांड देनी कि हमें इमेज आउटपुट में शो करवाओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे img डॉट SHO शो और इसके आगे खाली ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब हम जब इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास जो हमारी पिक्चर है वो ओपन होगी, जो कि मेरी ये थी। ये आपके सामने मेरी ओरिजिनल पिक्चर है। अभी इस पे कोई इफेक्ट या कोई चीज नहीं लगी हुई। सिंपल इज डैट कि ये जो ओरिजिनल पिक हमने उठाई थी ये वो थी, हमने उसका पाथ दे दिया और ये हमारे पास खुल गई। तो ये हमारा यहाँ तक प्रोसेस है कि हमने एक पिक्चर को ओपन कैसे करवाना है, शो कैसे करवाना है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अब इसी पिक्चर को कन्वर्ट करना है उसके ब्लैक एंड व्हाइट मोड में। अब ये जो पिक्चर मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, ये मेरी ओरिजिनल पिक्चर। ये ओरिजिनल पिक्चर असल में 3 बैंड्स से बनती है। जो बैंड्स का नाम होता है RBG, रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन कलर का एक इफेक्ट होता है जो इस पिक्चर को मिलता है। वो पाइथन में रिप्रेजेंट होता है P से। तो जब ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्टोर होते हैं वो L कमांड के अंदर होते हैं। L स्टैंड्स फॉर लेमिस्केट। लेमिस्केट कमांड के अंदर ब्लैक और व्हाइट कलर स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हम यहाँ इसको कर रहे हैं कन्वर्टिंग टू ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक नई इमेज को हम लोग यहाँ पे करवाएंगे इंट्रोड्यूस। तो इमेज 1 का नाम उसको हम देंगे अब इज इक्वल्स टू। अब हमने इस इमेज 1 हमारे पास जो आएगी वो ब्लैक एंड व्हाइट होगी। हमने किस इमेज को करवाना है? इस इमेज को करवाना है ब्लैक एंड व्हाइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे img डॉट कन्वर्ट और आगे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एक कैपिटल लेटर L लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेम ऊपर वाली चीज करेंगे हमने। अब वहां पे हमने करवाया इस इमेज को शो ताकि वो ओपन हो। अब हमने इस इमेज को शो करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे img1 डॉट शो और क्लोज। अब हम इस
प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे, हमारे पास दो पिक्चर शो होंगी, एक पिक्चर शो होगी ओरिजिनल और एक होगी ब्लैक एंड व्हाइट। चलें चेक करते हैं रन करके। ये ओरिजिनल पिक्चर और ये ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पास पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है, जो कि इस कोड की मदद से हुई है, ये कन्वर्टिंग टू ब्लैक एंड व्हाइट। दोबारा आप लोग इमेज वन एक नई इमेज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद इमेज डॉट कन्वर्ट और एल और इमेज वन डॉट शो, ये सिंपल स्टेप यही होगा। और PIL को इंस्टॉल मैंने अभी आपके सामने भी किया है और वैसे भी बताया, ठीक है। उसके बाद हमने इस इमेज को फिल्टर लगाना है। अब इमेज को फिल्टर लगाना एक बात है, मतलब कि हम पाइथन के अंदर उसको कैसे इमेज एनहांस प्रोवाइड करेंगे, इमेज फिल्टरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज एनहांस। अब उस इमेज को हमने कलर प्रोवाइड करने हैं, वो भी अपनी मर्जी के। उसके लिए हम लोग वही तरीका करेंगे, एक नई इमेज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज इमेज 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है, दैट इज इमेज इनहांस। यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज इनहांस। अब ये इमेज एनहांस यहाँ पे दे देता होता है एरर, पर ये यहाँ पे एरर इसने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि मेरे पाइथन में थोड़ा सा मसला आ रहा है। आप लोगों का इमेज एनहांस एरर देगा, तो आप लोगों ने सिंपली इमेज के साथ जाके इसको भी इंपोर्ट करवाना है। ये हमारे पास ये आ रहा है इमेज एनहांस PIL, इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेना है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी थोड़ा पाइथन प्रॉब्लम कर रहा है इस वजह से। तो इमेज डॉट आगे हम लिखेंगे कलर, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग हमने जो चीज कन्वर्ट करनी है उस कलर में वो देंगे, तो हमने इसी इमेज को लेके चलना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे IMG। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको कमांड देनी है कि इमेज जो 2 होगी, यहाँ पे इमेज जो 2 होगी, अच्छा सॉरी, अब इसके अंदर हमने जो इसको देना ना कि इमेज 2 को हमने किस तरह से उस कलर पे देना, तो हमने वो इसको इमेज 2 को हमने एक कलर में कन्वर्ट करना है, तो इमेज 2 डॉट इनहांस। अब इनहांस के अंदर हम लोगों के पास दो चीजें आती हैं, एक उसकी सेल्फ इनहेंस होती है, एक फैक्टर होता है, यानी कि एक फिल्टर का नंबर होता है। अब हमारे पास इसकी रेंज वेरी करेगी, आप 90s में चले जाओ, उस 100 से ऊपर उसकी रेंज कोई नहीं है। यानी कि एक 1 की रेंज होगी, 0 से लेके 0 पॉइंट्स में वो चलती जाएगी, 0.1 2 3 4 5 1 पॉइंट, जितनी आपकी कम होती है, यानी 1.5 या 1.4 होगी, वो आपको लाइटर टोन में आपकी करेगा। जिस तरह आपकी 2 से ऊपर होती जाएगी, वो डार्कर टोन होती जाएगी। मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 1.67, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ डॉट शो इमेज। अब मेरे पास यहाँ पे 3 इमेजेस शो होंगी, एक ओरिजिनल पिक्चर, एक ब्लैक एंड व्हाइट, और एक जो फिल्टर दिया है। अब इस फिल्टर की वैल्यू आप कोई भी दे सकते हो। रिमेंबर 2 से ऊपर जितनी भी आएंगी वो डार्कर टोन होती जाएगी। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ओरिजिनल पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, और ये इमेज एनहांस पिक्चर हमारे पास जो हमने उसको दिया है। अब मैं यहाँ से इमेज एनहांस की इसको चेंज करके देखते हैं, इसको डार्क टोन में लेके आते हैं। लेट्स से मैं इसको दे देता हूँ 3.3। अब मैं रन करता हूँ अपना कोड। ये मेरे पास ओरिजिनल पिक्चर, ये ब्लैक एंड व्हाइट, और ये देखें कितनी डार्क टोन हो गई है। जितना आप बढ़ते जाएंगे उतनी डार्क आपके पास टोन आती जाएगी। तो ये हमारे पास पिक्चर जो कन्वर्ट हुई है वो एक इमेज इनहेंस क्रिएट किया है हमने। अगला हमारे पास कोड है, हमने एक इमेज को ब्लर कैसे करना है, मतलब कि उसके फिल्टर को ब्लर कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज ब्लरनेस। यहाँ पे हम लोगों को एक और टर्म को करवाना पड़ेगा, दो के नाम होता है इमेज फिल्टर। अब हमने इमेज को ब्लर कैसे करना है, उसके लिए भी हम एक नई इमेज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो कि इमेज 3 होगी। इमेज 3 इज इक्वल्स टू इमेज डॉट फिल्टर, उसके बाद एक ब्रैकेट शुरू कर देना।
यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है IMAGE इमेज फिल्टर। यहाँ पे दोबारा से फिल्टर को ले लेते हैं, इमेज फिल्टर, यानी कि ये जो इंपोर्ट करवाया वो डॉट गॉसियन ब्लर। ये सारे पिलो के फंक्शन हैं। अब गॉसियन ब्लर के अंदर आपसे वो पूछेगा रेडियस, रेडियस देना है आपने। अब रेडियस का देख लेते हैं। अब इसको हम रेडियस दे देते हैं गालबन 2 का रेडियस मैं इसको दे देता हूँ, और सिंपली मैं नीचे करूंगा इमेज 3 डॉट शो, और आगे इसके ये मैं कमांड दूंगा। अब मेरे पास जो इमेजेस आएंगी, एक ओरिजिनल पिक्चर, एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक इमेज एनहांस और एक ब्लर इमेज आनी चाहिए। लेट्स हम इसको रन करके देखते हैं अब दोबारा। ये हमारे पास ओरिजिनल आई, ये ब्लैक एंड व्हाइट आएगी, ये इमेज एनहांस आई, और ये हमारे पास ब्लर इमेज आपके सामने ये देख सकते हैं। अब मैंने इसका रेडियस 2 दिया तो इसने काफी ब्लर कर दिया, तो इसका रेडियस मैं देता हूँ 1। लेट्स से मैं इसका रेडियस 1 देता हूँ। 1 देंगे, जब भी रेडियस 1 देंगे आपको सेम ओरिजिनल पिक मिलेगी। तो 1.6 इसका रेडियस दे के देखते हैं हम। हमारे पास आई ओरिजिनल पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट, गॉसियन, ये गॉसियन ब्लर हमारे पास इमेज आ चुकी है। तो ये तरीका है कि आप किसी भी इमेज के फिल्टर को ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने उसकी जो मास्क है उसको कैसे अनशार्प कर सकते हैं। इमेज के मार्क्स, जो मार्क्स होते हैं उसको कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, या उससे पहले एक प्रोग्राम और है कि हम उसको इमेज को जो बैंड्स होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, उसको स्प्लिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्प्लिट इमेजेस। अब उसके लिए हम लोग एक और इमेज को करवाएंगे, दैट इज इमेज 4 इज इक्वल्स टू इमेज। अब यहाँ पे छोटी इमेज नहीं आएगी, यहाँ पे हमने इमेज को स्प्लिट करना, तो वहां पे जो इंपोर्ट करवाई हुई है बड़ी इमेज वो आएगी, इमेज डॉट स्प्लिट। अब इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, यहां तक इसको यहाँ पे आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कमांड इमेज 4 डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर लिखेंगे 0। अब जब 0 कमांड होती है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्प्लिट नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको जस्ट ऐसे करेंगे। अब 0 कमांड हमारे पास जो होती है ना, वो एक्चुअली कमांड हमें देती है कि आपने इमेज 4 को किस तरह मतलब कि रेड ब्लू ग्रीन की कमांड होगी ये। तो 0 रिप्रेजेंट करता है, 0 रिप्रेजेंट हमारे पास जो करता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को, मतलब कि एक रेड बैंड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ना हमारे पास जो होता है ये 0। अच्छा, हमने इमेज को स्प्लिट करना, तो यहाँ पे IMG भी लिखना। सॉरी, थोड़ा सा मैं कोड का वो कर रहा हूँ। और इसके बाद इमेज 4.0, और यहाँ पे हमने इसको शो करना है, और शो एंटर करेंगे इमेज 4। यहाँ पे हम लोग इसको कमांड देंगे 1। हमने यहाँ पे लेना है इसका कलर। अच्छा, एक मिनट, मैं ये पॉज, सॉरी मैंने पॉज कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे ये डॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है, ये डॉट्स के बगैर आएगा। यहाँ पे आगे जो डॉट आएगा इस वजह से वो वहां पे डॉट क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे 0 कोड रिप्रेजेंट करता है रेड को, 1 कोड रिप्रेजेंट करता है ब्लू को, और IMG 4 2 रिप्रेजेंट करता है हमें बैंड ग्रीन। अब हमारे पास यहाँ पे हमने उसको कमांड दी कि हमारी इमेज, हमारी जो ऊपर वाली इमेज है उसके बाद ये इमेज डॉट जो ओपन है उसको स्प्लिट करके दो इस इमेज को हमें हमारे रेड ब्लू और ग्रीन कमांड में। इसका कलर मतलब ये नहीं है कि उसके कलर रेड ब्लू और ग्रीन होंगे। अब वो अपने हिसाब से उसको करता होता है कलर के नीचे, ग्रे कलर्स में होते हैं, कुछ डार्क टोन्स होती हैं, कुछ लाइट टोन्स होती हैं। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास एक ओरिजिनल पिक्चर, एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक इमेज एनहांस पिक्चर, एक इमेज ब्लर पिक्चर और एक स्प्लिट इमेज वाला आना चाहिए। तो हम इसको रन करते हैं, और हमारे पास ये पहले ओरिजिनल पिक्चर, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये इमेज एनहांस्ड, ये हमारे पास ब्लर, और ये हमारे पास रेड बैंड, ये ब्लू बैंड,
और ये ग्रीन बैंड की इमेज आपके सामने शो हो चुकी है, उसने इसको स्प्लिट कर दिया। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं। और उसके बाद हम लोगों का जो लास्ट कमांड है वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे, दैट इज टू अनशार्पिंग ऑफ एन इमेज। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, आप लोग सिंपल यहाँ पे एक और इमेज को डिफाइन करेंगे, दैट इज इमेज 5। और इमेज 5 को आपने सिंपल ऊपर वाली कमांड देनी है, दैट इज img.filter। उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करना है, यहाँ पे आपने इमेज फिल्टर लगाना है और इमेज फिल्टर के साथ डॉट लगा के आपने एक अनशार्प मास्क लगा देना है। और उसके बाद वो आपसे पूछेगा, इसके अंदर तीन चीजें होंगी, एक होगा रेडियस जो कि हमने यहाँ पे लेना है मैक्सिमम 8। देन हमारे पास यहाँ पे होगा परसेंट, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक कॉमा लगेगा। देन हमारे पास आएगा परसेंट, और परसेंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 200। देन कॉमा लगा के हमारे पास आएगा थ्रेशोल्ड, कि उस इमेज को कितना शार्प अनशार्प करना है। तो हम थ्रेशोल्ड की मैक्सिमम वैल्यू रखते होते हैं 10। वैल्यूज इनके ऊपर भी जा सकती हैं, ये मैंने एक दिया कमांड और इसको हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे img5.show। अब हम लोगों के पास ये फाइनल कोड तैयार हो चुका है, जो एक ओरिजिनल इमेज, एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक इमेज इनहांस, एक इमेज ब्लर और एक स्प्लिट इमेज और एक अनशार्प का हमें देगा। हम सिंपली इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास पहले आएगी ओरिजिनल, ये हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट, ये इमेज इनहांस, ये ब्लर्ड, ये स्प्लिट वाली इमेजेस आएंगी तीनों, और ये जो लास्ट कोड हमने लिखा है ये उसकी अनशार्प मास्क उसने ये साइड वाले कर दिए हैं बड़ा करके। ये हमारे पास थे टोटल सारे कोड्स जिनसे आप एक इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों ने गौर किया है तो हमने इनको इमेज को शो करवाया तो वो कुछ देर के बाद चली जाती हैं। अब जब आप रीरन करोगे वो चली जाएंगी। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम इमेजेस को जो है ना सेव करवाएं। अब यहाँ पे हम लोग कमांड्स को चेंज करेंगे थोड़ा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज डॉट सेव और आगे मैं उसका इमेज का नाम दूंगा कि मैंने इसको सेव किस नाम से करना है, ओरिजिनल डॉट जेपीजे, क्योंकि ये मेरे पास ओरिजिनल पिक्चर थी। सेम इन द केस इस शो की जगह सिर्फ सेव आता जाएगा और इसको हम नाम देते हैं लेट्स से पिक्चर 1.jpj। अब ये हमेशा साथ बात रखनी है, डॉट जेपीजे साथ लाजमी लगाते जाना। सेम इन द केस इस चीज को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इस डॉट शो की जगह सेव आता जाएगा और इसके अंदर हम इसको नाम देते जाएंगे, दैट इज इसको हम पिक्चर 2 का नाम दे देते हैं, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये कोई बाउंडनेस नहीं होती इसके अंदर। अब यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी है, डॉट जेपीजे। यहाँ पे भी इमेज डॉट शो की जगह हमारे पास आएगा सेव, और इस सेव के अंदर हमारे पास कमांड हम करवाते हैं इसको पिक्चर 3.jpj। उसके बाद हमारे पास इमेजेस, ये इमेज 4012 है, इनकी जगह भी क्या करते जाएंगे सेव। पहले इन तीनों को आप सेव कर लें, सेव और सेव। यहाँ पे पिक्चर 4.jpj, इसको आप मैंने सिंगल कोड में किए तब भी कोई मसला नहीं, डबल में करें तब भी कोई मसला नहीं, दोनों तरीके से आपकी पिक्चर सेव होगी। अब निचले वाले को दूंगा मैं पिक्चर 5.jpj, इसको दूंगा पिक्चर 6.jpj, और आखिरी में फिर से मैं इसको सेव करूंगा और इसको नाम दूंगा पिक्चर 7.jpj। अब मैंने इनकी कमांड्स को शो की जगह सेव कर दिया। अब मैं इस कोड को रन करूंगा।
अब मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस फिनिश हो गया और यहाँ पे सारी पिक्चर्स आ गई हैं जो कि सेव हो चुकी हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेव आपके डेस्कटॉप में हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये हमारी पिक्चर 1 थी। ये ओरिजिनल पिक थी हमने जो सेव की, ठीक है? ये ओरिजिनल जेपीजे के नाम से सेव की। उसके बाद पिक्चर 1 जेपीजे जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है। पिक्चर 2 ये इमेज एनहांस्ड, उसके बाद ब्लर्ड, उसके बाद बैंड्स और उसके बाद आखिरी हमने अनशार्प करवाया है। अब अगर आपने इनको अपने डेस्कटॉप में सेव करना तो सिंपली आप एक-एक पिक्चर को उठाएँगे, यहाँ से करते जाएँगे इसको कॉपी और यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे करना है, किसी फ़ोल्डर में करना है, पेस्ट करते जाएँगे तो वो पेस्ट होती जाएँगी। तो इसका इतना कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये था हमारा एक इमेज कन्वर्टर का कोड कि हम किस तरह पाइथन के ज़रिए एक इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बाकी फर्दर हैं, इमोजी वाले हैं, कोई गेम्स हैं, तो वो मेरा एक इंशाल्लाह लाहौर का टूर आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों को वीडियो सेंड कर दूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।